गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आज आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाने आया हूँ। इसके पहले मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से देखा था। आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानने के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सोचिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था, जिसमें कि रोज और कॉलम दोनों बराबर नहीं थे। तो अब आप क्या बोलेंगे, सर तब उसका उल्टा बना दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे हम लोग जनरल जानते हैं। इसमें यही बात है, यहाँ तो साइड्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ रोज और कॉलम यूज होता है। यस, सही समझ रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए मैट्रिक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड column. Equal number of row and column is called square matrix. कहना क्या चाहते हैं सर आप? मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगी। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो जाती है तो हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रख सकते हैं, या इसको कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 1 4 2 ऐसे लिखा है, तो आप देख रहे होंगे ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है, जिसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। इसी तरीके से अगर मैं एक बी नाम का एक मैट्रिक्स लेता हूं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मैं लूं, तो ये 3/3 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो 3/3 हो गया। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम एकदम इक्वल नंबर में होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है सर। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप थे। ठीक है, एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स, और इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप्स होंगे। यानी अगला जो हेडिंग होगा वो होगा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में ढेर सारे टाइप्स हो सकते हैं, और हम लोग एक एक करके सबका नाम देखेंगे और सबके एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 यहाँ सीखेंगे भी। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, पहला जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, दूसरा जो मैं पढ़ाऊंगा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तीसरा जो शब्द मैं यूज करने वाला हूं यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। चौथा जो मैं बताने वाला हूं आपको 4th नंबर में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, 5वां नंबर में होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, 6ठा नंबर में जो होगा उसका नाम है अपर ट्रायंगुलर के 2 टाइप होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप लिखते हैं हम लोग। उसको अलग अलग करने से बहुत लंबा संख्या बढ़ जाएगा। एक ही बात है, संख्या ऐसे बढ़ाइए या वैसे बढ़ाइए, पढ़ना तो सब है। चलिए मैं ऐसे बता रहा हूं कि सर आप एक काम कीजिए। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ही 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस, ठीक है, यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग इधर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक का नाम होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा जो नाम होगा उसका नाम होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर और लोअर इसी के टाइप्स मिले जा रहे हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ही अंदर जब पढ़ने लगेंगे तो दोनों पढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस करेक्ट, हम लोग 5वें नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस करेक्ट, हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा पानी हो गया यहाँ,
ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस करेक्ट, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक पढ़ेंगे, और एक और मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, छठा नंबर जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है स्क्यू तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 मैट्रिक्स के टाइप्स मिलेंगे, और हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में इसको जानते हैं। मतलब ये सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल में आएंगे। अगर आपको एग्जाम में स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा तो इन सब में से किसी एक का, दो का, तीन का नाम लिख दीजिएगा, हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप बोलेंगे सर हमें डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझाओ, सर हमें स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझाओ, या हमारे पास जितने मैट्रिक्स हैं इसके बारे में समझाओ। तो पहले तो इसके टाइप्स को कॉपी में कीजिए, और हम लोग एक एक करके सारे मैट्रिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में। हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स अभी देखने जा रहे हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है एग्जैक्टली, इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स अभी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल शब्द पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं कि डायगोनल आप नहीं सुने हैं। सर डायगोनल समझाइए ना एक बार फिर से। चलिए हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। रफ कॉपी में कुछ नोट करके इसको लिख लेना है, लेकिन ये नोट जो होगा इस डेफिनेशन के पूरे कंप्लीट होने के नीचे लिखिएगा। मैं कुछ नोट भी बताऊंगा, कुछ नए नए बातों को बताऊंगा। नोट एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। नोट का मतलब कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ जिक्र करने वाला हूँ। तो सर सबसे पहले तो डायगोनल, यस, अगर आपके पास कोई ए नाम का मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 4 1 6 ऐसे लिखा है, और ये मैट्रिक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है ना? यस, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सर इसमें जो आपको मैं बोलूंगा कि आप इस तरह के एलिमेंट को आप देख सकते हैं। मैं एक अंडरलाइन गोल घेरा बना रहा हूं, बना? यस, मतलब इधर से ऐसे तिरछे लाइन में जितने भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे इनको हम लोग डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, आप जो लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, ठीक, यस, या प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल, इसे किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल इसको यूज करेंगे। डायगोनल शब्द के लिए आप इन एलिमेंटों को यूज करेंगे। बाकी एलिमेंट क्या कहलाएंगे? तो बाकी एलिमेंट को नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट। इतना तो क्लियर हो गया कि डायगोनल एलिमेंट कौन है और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन है। इन दोनों शब्दों से डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। एक एक मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट, और एक मैंने बताया नॉन डायगोनल एलिमेंट। आपके सामने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल वहां होने वाला है। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में आ गया एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए तो पहले एक बार। हैविंग ऑल नॉन डायगोनल, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट बिकम जीरो। ठीक है, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट में कौन कौन है? 2 4 1 2 3 2, मतलब डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नॉन डायगोनल होते हैं। तो इसमें सभी नॉन डायगोनल को जीरो करना है, डायगोनल को जीरो नहीं करना। उल्टा मत समझ लीजिएगा। सर क्या बोल रहे हैं आप? एग्जाम्पल दे के समझाइए, एकदम एग्जाम्पल। ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा 1 0 0, यहाँ लिखेंगे 0 2 0, ठीक है, 0 0 -3। ओके, तो 1 0 0 0 2 0 0 0 -3, इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, आपके सामने बढ़िया से। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 -3, तो आपके सामने जो दिख रहा है ये आप देख रहे होंगे कि इस डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल में आपकी सारे वैल्यूज हैं, लेकिन इसके अलावे बाकी जितना चीज दिखाई दे रहा है वो जीरो है। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट बिकम जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया। हाँ जी, यानी लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए ना, इसको ऐसे, यानी सीधा लिखेंगे, ऐसे करके यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट बिकम जीरो, बिकम जीरो। यस, मतलब डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा।
उसमें कुछ भी होगा, 1 2 3 4 कोई वैल्यू आपको रहेंगी, लेकिन बाकी एलिमेंट को अगर जीरो कर दिया जाए तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। चलिए इसमें सर एक नोट तो यहाँ पर बता दिए, पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट आज आपको एक और बताता हूँ, सुनिए। ठीक है, यदि मैं डायगोनल एलिमेंट को जोड़ता हूं, ठीक से सुनिएगा, यदि मैं डायगोनल एलिमेंट को जोड़ता हूं, ठीक, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ता हूं, तो डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंटों को ऐड कर दीजिए। इफ वी ऐड, इफ वी ऐड, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक से बोल रहा हूं, ठीक से, इफ वी ऐड डायगोनल एलिमेंट then we then, ठीक है, it is called, it is कर दो हटाओ, it is called trace of matrix। ठीक, ठीक से सुनिएगा, इफ वी ऐड डायगोनल एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इफ वी ऐड डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो जितना वैल्यू आएगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ नहीं पाए, इसे बहुत ज्यादा नहीं, मैंने बोला था नोट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, जानने के लिए मैंने बताया है। ए मान लिया यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 2, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स से, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 + 2 = 4, ये 4 जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए बी नाम का मैट्रिक्स है और यहाँ लिखा है 1 2 3 4 1 2 2 1 3, अगर ऐसे लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि सब मैंने बोला ना डायगोनल मैट्रिक्स ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई मैट्रिक्स हो सकता है। यदि उसके मैं डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दूं, डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, 1 + 1 + 3 = 5, ठीक है, ये 5 जो होगा ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। देख लेता हूं, दिखना चाहिए नीचे, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नहीं नीचे नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर दिखाते हैं आपको। 2 + 2 यहाँ 4 हो गया, ठीक, ये दिख रहा होगा, और यहाँ पर ऊपर जोड़ देते हैं, ऊपर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 3 = 5। इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो इस तरीके से आपके पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आइए यहां तक तो क्लियर हो गया सर, उम्मीद है डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। क्या 2 × 2 का भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। आइए तो 2 × 2 का बताते हैं। यहाँ हो गया 1 0 0 -1, ये भी आपके पास, ठीक है, एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक, चलिए, तो ऐसे 3 × 3 का है, ये 3/3 का है, ये 2/2 का है, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक, तो ये था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। चलिए इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्केलर मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो एग्जैक्टली स्केलर, जो स्केलर मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स से ही निकल के आया है, इसलिए मैंने डायगोनल को नहीं मिटाया और मैं समझाने के लिए आपको डायगोनल मैट्रिक्स सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरे डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का होना आवश्यक है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स को अगर पढ़ने जा रहे हैं और अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं जानते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे डेफिनेशन में लिखा है स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहले डायगोनल मैट्रिक्स जान जाइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके डायगोनल एलिमेंट में नॉन जीरो रहेंगे और बाकी एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो उसी तरह से स्केलर में क्या होगा सर, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जीरो नहीं बोल रहा है। ठीक है सर, समझाइए। तो एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर ये 1 0 0, ठीक है, फिर यहाँ लिए 0 1 0 0 0 1, यस, देख लीजिए। तो मेरे जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये जीरो नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि सर ये तो आपके पास इक्वल है। हाँ जी, ठीक है, जीरो नहीं है इसलिए हम इसको, बाकी एलिमेंट जीरो है और ये जीरो नहीं है इसलिए हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स तो कह ही सकते हैं।
हाँ सर कह सकते हैं, लेकिन इक्वल होने के कारण इसका एक स्पेशल नाम आता है, इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल नजर आ रहे हैं, आप यहाँ ऐसे करके देख सकते हैं, घेर सकते हैं, इसका नाम है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट इक्वल, है ना? हाँ सर, डायगोनल एलिमेंट इक्वल नजर आ रहा है, एकदम सही है। अब आते हैं डायगोनल एलिमेंट जब इक्वल हो गया तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल टू, तो यहाँ से b इज इक्वल टू हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। आप देख रहे होंगे कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है इक्वल है। यस सर, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये, और बाकी नॉन डायगोनल जीरो भी होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट इक्वल, डायगोनल एलिमेंट इक्वल। यस, इस तरीके से स्केलर मैट्रिक्स हुआ आपका, यानी कि सभी डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो पाए जाते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है सर, सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल माने जाते हैं, इक्वल होने चाहिए, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स से ही हमारा स्केलर मैट्रिक्स निकलता है ना? चलिए, तो इतना को नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले में यूनिट मैट्रिक्स जानेंगे। ट्रायंगुलर में दो टाइप्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानेंगे, और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानेंगे। यानी अगले लेक्चर में लगभग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके अलजेब्रा यानी जोड़ घटाव कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल गणित कैसे बनाते हैं, उन सब पे बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।